माफ़ी चाहती हूँ, रीडिंग बीच में कट हो गई और मैं वापस से शुरू कर रही हूँ। तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे जो 3 कार्ड्स आगे निकाल के रखे हैं वो आपके कृष्ण भगवान के मैसेजेस हैं आपके लिए। और यहाँ पे 3 कार्ड्स में हम जानेंगे कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी बुरे कर्म लोग आपके साथ कर रहे हैं, किया है, आपको अगर रिश्तों में धोखा मिला है, तो कृष्ण भगवान आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए। क्या आपको अच्छा कर्म का फल मिलेगा। और हम इस पे फोकस नहीं करेंगे कि बुरे कर्म जो इन्होंने किया है उनको क्या उनके कर्मों का फल मिलेगा, क्योंकि ये तो लिखित है कि अगर कोई जो चीज़ आपको जैसे वापस करेगा वही चीज़ उसके पास वापस जाती है, राइट। लेकिन आपने इसमें जो अच्छा कर्म किया है उसका आपको क्या फल मिलेगा, ये हम जानेंगे इस रीडिंग में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एनर्जी जो आ रही है फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए, प्रोटेक्टेड का कार्ड, ये सबसे पहला कार्ड था। और मैंने रीडिंग कट हो गई, मैं बता रही थी आपको कि कहीं ना कहीं आपको कृष्ण भगवान इतना ब्लेस करेंगे, आपको वो अपने पास रखेंगे, आपको इन सारे लोगों से, इन सारी चीज़ों से दूर कर रहे हैं वो। और इसीलिए ये ज़िंदगी में आपके फेज़ आ रहा है, चल रहा है। आपको इन लोगों से दूर किया जाएगा, आप कृष्णमयी दुनिया में जाएंगे, आपका मन वैसा होगा, आपका ऑरा, आपकी सराउंडिंग वैसी होगी, आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखा जा रहा है। और आपकी ज़िंदगी में प्रेम का आगमन होगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपको लगेगा आपका इनर चाइल्ड वापस से ज़िंदा हो गया है। जैसे आपको कृष्ण वो दुनिया दे रहे हैं जिसकी आपने मांग की थी, एक सही पार्टनर, एक सही ज़िंदगी, एक सही पीसफुल एनवायरनमेंट, और ये सारी चीज़ों के आप हकदार हैं और आपको कृष्ण ब्लेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप में से कोई भी, फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स में से कोई भी अगर ये सोच रहा था कि आपको न्याय नहीं मिला, ये लोग आपको क्यों नहीं सुन पाते, तो आपका आंसर है कि क्योंकि कृष्ण उनको उस जगह ही रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उन्होंने जो पाप किया है वो उस पाप के साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन आपका कर्म साफ़ हो रहा है। तो ये मैसेज सबसे पहला आ रहा है द फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए। दूसरा आ रहा है आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, आपके ज़िंदगी में पेशेंस आएगी, आप भगवान के बहुत करीब होते जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा आपकी क्षमता बढ़ जाएगी चीज़ों को झेलने की, समझने की, झेलने की नहीं समझने की। आप कहीं ना कहीं आप में संयम आएगा, बहुत दिव्य होते जाएंगे, स्पिरिचुअल होते जाएंगे। आने वाले टाइम में कृष्ण की दुनिया आपको एक्सेप्ट कर रही है। ये मैसेज उन लोगों के लिए है और आप इसको बहुत डिवाइन ब्लेसिंग समझ के ये मैसेज क्लेम करके जाइए, क्योंकि ये मैसेज बहुत अच्छा है। और बिल्कुल जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा है, ये टाइमलेस रीडिंग उस तक ज़रूर पहुँचेगी, आज से कभी भी, कितने भी समय बाद। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके एक अच्छे कर्म में से आपको कृष्ण जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुद्ध कर देंगे। ये आपका कर्म होगा कि आप में शुद्धता आ जाएगी, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। और ये साल आप कृष्ण के बहुत करीब जाते दिख रहे हैं, कृष्ण आपको गाइड करेंगे और ज़्यादा। तो ये आपके कर्म होंगे। और फिर से ये जो कार्ड आया है कंट्रोलिंग द माइंड, आपका ये कर्म का फल होगा कि आप बहुत ही शांत हो जाएंगे, आपका स्वभाव शांत हो जाएगा, आप बिल्कुल कृष्ण से जुड़ जाएंगे, आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। आपकी ज़िंदगी बदलते हुए दिख रही है इस वक्त। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कभी भी जब भी आपको ये रीडिंग मिले, आपके फेज़ में कोई बहुत बड़ी एंडिंग हुई है तब आपको ये रीडिंग मिलेगी। कभी भी आपको, जब भी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कार्मिक लेसन ख़त्म हो रहा है, कोई एंडिंग हो रही है, तब आपको ये रीडिंग मिलेगी। और आपका ये ब्लेसिंग होगा कि आपकी ज़िंदगी में अब आपको किसी रिश्तों से, किसी भी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप कृष्ण के होते जा रहे हैं। तो ये आपको सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है कि कृष्ण आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस रीडिंग को क्लेम करिए और कृष्ण की दुनिया में आपका स्वागत है, ऐसा मैसेज आ रहा है। कृष्ण आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अब आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, अब आप सबको बहुत प्यार से देखेंगे और आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जैसे आप
कृष्ण को समझ चुके हैं, समझ रहे हैं, आपको समझ आ गया है। जैसे आपने कोई बहुत बड़ी साइकिल ख़त्म की है, कार्मिक साइकिल, ज़िंदगी क्या होती है, कर्म क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, अपने क्या होते हैं, कौन अपना है, आत्मा क्या होती है, ये सारी चीज़ों की समझ आपको होते जाएगी। ये आपका कर्म है और आप बहुत आगे निकल चुके होंगे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। वहीं वो लोग बहुत पीछे और वही रह जाएंगे, ये उनकी सज़ा होगी। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी और सबसे बड़ा कर्मा उनका कि उनको कृष्ण बहुत दूर होंगे उनसे, वो वही होंगे उन्हीं उन्हीं मैले जगह में जहाँ पे वो डार्कनेस होता है, जहाँ पे झगड़े होते हैं, जहाँ पे इग्नोरेंस होता है, आँखों पे पर्दा होता है, दिमाग पे पर्दा होता है, आप सही गलत का ज्ञान नहीं कर पाते, वो वही रह जाएंगे और ये उनकी सज़ा होगी। तो अगर आप में से कोई भी ये सवाल कर रहा था तो ये आपका जवाब है कि कृष्ण आपको इस अंधेरे से निकाल रहे हैं। फाइनली आप बाहर हैं, फाइनली आप रोशनी में जा रहे हैं और एक समय आएगा बहुत जल्दी आपके लाइफ में जब आप रोशनी बन चुके होंगे, आप बहुत लोगों की मदद कर रहे होंगे, आप बहुत खुश अपनी ज़िंदगी बहुत खुल के जी रहे होंगे। आपको कृष्ण बधाई भी दे रहे हैं जैसे आपने कोई बहुत मेजर कार्मा ख़त्म कर दिया है और अब आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। और थोड़ा सा और पड़ाव है लेकिन आप इसको भी सक्सेसफुली पार कर लेंगे, ऐसा मैसेज आ रहा है, राइट। अब मैं देखना चाहूँगी फीनिक्स स्टार्स के व्यूअर्स के लिए कि कृष्ण का मैसेज क्या है आपके लिए। फॉल्टलेस, ये एक कार्ड है। फियरलेस, वाह। ट्रूथफुल। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, अगर आप अपने ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी गलती तो नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है क्या उसको आपने किया है, ये जो कुछ भी हुआ क्या आप इसको रोक सकते थे, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए मैसेज आ रहा है, इस कार्ड को मैं पढ़ना चाहूँगी व्यूअर्स के लिए। आपके लिए मैसेज आ रहा है, एवरी एंड वेयर इज़ कवर्ड बाई सम फॉल्ट जस्ट एज फायर इज़ कवर्ड बाई स्मोक। Therefore, one should not give up the work born of his nature, even if such work is full of fault. When a particular type of occupation is performed for the satisfaction of the Supreme Lord, all the defects in that occupation are purified. That is the highest faultless action. Wow. तो अगर आप में से बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने कुछ गलत तो नहीं किया, ये जो एंडिंग हो रही है इसके लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं, तो आपका मैसेज आ रहा है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है और ये कर्मा था, ये डेस्टिनी था, ये होना था और इसको होने दीजिए, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। कृष्ण आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी कर्म आप कृष्ण को ध्यान में रखते हुए करेंगे, आप भगवान को सोच करके, आप दिव्य दृष्टि को रख के अपने कर्म को अगर करिएगा तो आपका कोई भी कर्म ज़ाया नहीं जाएगा। वो कर्म भले दुनिया को गलत दिखे लेकिन वो कर्म सच्ची नीयत से किया हुआ हो तो कृष्ण आपके साथ होंगे और वो आपको पुकारेंगे और आप उनके तरफ जाएंगे और वो आपको अपना बना के रखेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। लोगों को कृष्ण नहीं मिलते आसानी से, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है और ये रीडिंग बहुत कृष्ण भक्तों तक पहुँचेगी, एकादशी के दिन पहुँचेगी, बहुत और भी बहुत सारे टाइम पहुँचेगी। जो भी कृष्ण भक्त हैं, जो भी फेज़ में हैं, जो भी कृष्ण से प्यार करना अभी शुरू कर रहे हैं, जो जान रहे हैं उनको, आप ये सारे ऐसे लोगों तक ये रीडिंग पहुँचेगी जो किसी दुख, किसी पीड़ा से तुरंत गुज़र रहे हैं और वो बस आगे निकलना चाहते हैं। उन्होंने तय कर लिया है उनको इससे आगे निकलना है क्योंकि आप बहुत टाइम से डार्कनेस में हैं। तो ये मैसेज आ रहा है कि आपको कृष्ण गलत नहीं समझते हैं और आपने जो काम किया है वो सही किया है और बाकी जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ये सारा कर्म का खेल है, तो अपने आप को ब्लेम मत करिए, ये मैसेज आ रहा है। दूसरा कार्ड है फियरलेस, राइट। तो आपके लिए दूसरा मैसेज आ रहा है कि जो भी सही काम आप कर रहे हैं ना, उनको आप बिना डरे हुए करिए, बिना ये सोचे करिए कि लोग क्या कहेंगे। आपको हर काम को करने से पहले ये सोचना है कि कृष्ण क्या सोचेंगे, कृष्ण ये काम करना चाहेंगे, कृष्ण ये सिखा रहे हैं
कृष्ण ने आपको ये दृष्टि दी है, कृष्ण का पाथ ये है या नहीं है, या आपको कृष्ण से पास ले जाएगा या आपको कृष्ण के दूर ले जाएगा। बस ये ही आपको ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करना है और बाकी सारी चीज़ें मोह माया है, बाकी सब कुछ को छोड़ देना है। तो इस वक्त ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, बाकी सब छोड़ दीजिए और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य पूर्ण करिए। तो ये आपको, जब तक आप ये करेंगे, आपके साथ प्रकृति होगी, कृष्ण होंगे। और ये कार्ड को भी मैं पढ़ना चाहूँगी। वन मस्ट बी फुली कन्विंस्ड दैट कृष्ण और द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज़ इन हिज लोकलाइज्ड एस्पेक्ट एज परमात्मा इज़ ऑलवेज विद इन, that he is seeing everything and he always knows what one intends to do. One must thus have firm conviction that Krishna as Paramatma will take care of a soul surrendered to him. That conviction is called Abhayam, fearlessness. बिल्कुल गाइस, और एक और मैसेज आ रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आप फंसे हुए हो किसी सिचुएशन में और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो आप कृष्ण का नाम लीजिए, आप कृष्ण को याद करिए, आप कृष्ण पे सरेंडर करिए, सब कुछ छोड़ दीजिए और उनसे बोलिए कि प्रभु आप ही अब ये तय करेंगे, ये मेरे हाथ की चीज़ नहीं है, मैं इसको नहीं डील कर सकती या नहीं डील कर सकता। और बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए और कृष्ण आपकी सहायता के लिए आएंगे। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। और ऑलरेडी आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखते होंगे, नेचर आपको बहुत प्यार करती है और सपोर्ट कर रही है। और ये मैसेज बहुत ही लकी लोगों के पास पहुंचेगा, बहुत ही खुशकिस्मत लोग इससे रेजोनेट करेंगे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ वाकई सही कर्म किए हैं, जिनकी नीयत साफ़ है और जो वाकई कृष्ण के तरह कृष्ण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन तक ये रीडिंग पहुंचेगी। लास्ट मैसेज जो आ रहा है फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए कृष्ण के तरफ से, वो है आप सत्य का चुनाव करिए, हमेशा अपना सत्य बोलिए, चाहे आपके साथ दुनिया में कोई हो कोई ना हो, कृष्ण हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं, राइट। तो आपको हमेशा सत्य बोलना है और वो ही बोलना है जो सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसके अलावा आपको किसी भी मोह माया में नहीं पड़ना है। यही आपकी मदर हैं, यही आपके फादर हैं और ये आपको गाइड करेंगे। यही आपका ज़िंदगी आपको बहुत ही खुशनुमा तरीके से जीने देंगे, आपका इनर चाइल्ड अलाइव रहेगा। जब तक आप सत्य बोल रहे हैं, आप सही दिशा में हैं और आपके साथ पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देगा, राइट। तो ये मैसेज आ रहा है फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए। अगेन मैं ये कार्ड पढ़ना चाहूँगी ताकि व्यूअर्स को डिटेल्ड मैसेज मिले। One should not distort the truth for some personal interest. Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. A person whose word of honor is never broken is called truthful. Those who are addicted to unrestricted sense of enjoyment can never be truthful, nor can they be trusted with any faith. Beautiful message, guys. तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या समझ आया इस मैसेज से और मैं आपको बताती हूँ। तो बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अगर आप सच बोलेंगे तो आप सच के पक्ष में होंगे। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीड है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर लालसा है चीज़ों को पाने की, चीज़ों को होल्ड करने की, एकत्रित करने की, किसी के साथ शेयर नहीं करने की, तो वो लालच आपको कभी सच नहीं बोलने देगा, वो लालच आपको कभी भी भगवान का भरोसा नहीं जीतने देगा। आप कभी भी भगवान पे भरोसा नहीं कर पाएंगे जब तक आपके मन में लालच है, जब तक आपके मन में बहुत ज़्यादा ग्रीड है, तो आप सच के पक्ष में जा ही नहीं सकते। ये कृष्ण का मैसेज आ रहा है। तो अगर आप जवाब ढूंढ रहे थे कि आपके आसपास के लोग ऐसे क्यों हैं, तो आंसर यही है कि उनके मन में ग्रीड है और वो इसीलिए कभी सच का साथ नहीं दे सकते। लेकिन आपके मन में ग्रीड नहीं होना चाहिए, तभी आपको कृष्ण मिलेंगे, तभी कृष्ण पे आपका फेथ होगा और कृष्ण आपकी सहायता के लिए आ सकते हैं। एक कारण है कि सारे लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, बट सबके साथ कृष्ण नहीं हो सकते। कृष्ण उन्हीं को तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं जो वाकई में दिल से, मन से ट्रूथफुल होते हैं, कृष्ण को वाकई समझते हैं और उनके पाथ पे चलते हैं, राइट।
तो ये एक मैसेज आ रहा है आपके लिए। दूसरा ये भी मैसेज आ रहा है, अपने शब्दों पे नियंत्रण रखिए। आपको कोई कितना भी एक्साइट करे, आपको वर्ड्स वही बोलने हैं जो आपको कृष्ण के पास रखे, उनसे दूर लेकर ना जाए। आपको अपने मन पे भी नियंत्रण रखना है, और आपको कोई कितना भी इस वक्त गुस्सा दिलाए, क्योंकि ये फेज़ ऐसा है, बहुत सारे लेसन्स ख़त्म हो रहे हैं, कार्मिक क्लोजिंग हो रही है, बहुत सारे रिश्ते टूटेंगे, बहुत पुराने लोग चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से, आप उनको रोक नहीं पाएंगे। तो ये चेंजेस का टाइम चल रहा है, तो इस वक्त आपको बोला जा रहा है अपने कर्म को सही रखिएगा। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है। और किसी की भी वजह से खुद के ऊपर ब्लेम नहीं लेना है, गिल्ट नहीं लेना है। जब तक आप कृष्ण के साथ हैं, सच के साथ हैं, आपका कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता। सच को मोड़ के अपने अकॉर्डिंग फिट मत करिए, जो सच है वो सच है। और आपको सच जानना है तो कृष्ण को और बेहतर समझिए, उनकी प्रार्थना करिए, उनको थैंक यू भेजिए इस मैसेज के लिए और आने वाले समय में उनके साथ के लिए। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है। और मैं लास्ट में 2 कार्ड्स मैंने लिए थे, मैं देखना चाहूँगी एंडिंग क्या हो रही है आपके लिए मैसेजेस, राइट। तो इनमें से कोई भी 2 कार्ड आप सेलेक्ट करिए, इनमें से कोई भी 2 कार्ड आप सेलेक्ट करिए और आपके लिए मैसेज होगा। कोई भी 2 कार्ड, कोई भी एक कार्ड आप चुन लीजिए और आपके लिए वो मैसेज कृष्ण की तरफ से है। तो ये ग्रुप वाइज रीडिंग है, ठीक है। तो 1, 2 आप जैसे भी आपको चुनना है, 1, 2, तो आप सेलेक्ट करें कार्ड और आपके लिए मैसेज होगा। तो नंबर 1 के लिए देखते हैं कृष्ण क्या व्यूअर्स के लिए मैसेज लेकर आ रहे हैं। आपके लिए मैसेज आ रहा है वेलफेयर वर्क। आपको बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। आप लोगों को जितना ज़्यादा बांटेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी ऊर्जा, अपना प्रेम, अपना ज्ञान लोगों में शेयर करेंगे, जानवरों के साथ आप जितने ज़्यादा काइंड रहेंगे, जितना आप लोगों को खुश रखेंगे, अपने आप को कुर्बान करके नहीं, कृष्ण के ज्ञान से, भक्ति से। आपका जन्म इसके लिए हुआ है कि आप ये काम करें, आप नेचर में वाइब्रेशन लव का बढ़ाएं और आप हमेशा लोगों की दिल से मदद करें, कृष्ण के पाथ पे चल के मदद करें। लेकिन आपको बेवकूफ़ बनने नहीं बोला जा रहा। याद रखिए, अर्जुन भी मदद करते थे, लेकिन वो समय आने पे लड़े भी थे। तो आपको कृष्ण का पाथ याद रखना है बस, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा पशु पक्षी से भी कनेक्ट करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा शांति मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ही नेचर लवर हैं। और ये इस रीडिंग में बहुत डोमिनेंटली ये मैसेज आया है। तो अब मैं देखना चाहूँगी पाइल नंबर 1 के लिए, रीड करना चाहूँगी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है इस कार्ड के थ्रू। और जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है आप उसको ले लें। Merely renouncing all activities yet not performing welfare work by engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy. One who works in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a person is never entangled and can achieve the supreme without delay. आपको बोला जा रहा है, फिर से इस कार्ड में यही मैसेज आ रहा है कि आपको अपने नियम संयम रखना है अपने मन पे, अपने वर्ड्स पे, और आपको प्योर भक्ति करनी है। आप उस भक्ति की ऊर्जा को फैलाइए। आपका जन्म इसके लिए हुआ है। किसी से नफ़रत मत करिए, जो आपकी तरफ नफ़रत भेज रहे हैं वहाँ से हट जाइए और सब समय आने पे लड़िए, लेकिन उस नफ़रत को अपने अंदर मत उतारिए, उसको अपना व्यक्तित्व मत बनने दीजिए। बैटल करिए बट वहाँ पे बात ख़त्म करिए उसके बाद। तो ये सारी कुछ चॉइसेस हैं जो आपको बनाने होंगे अपनी ज़िंदगी में, और ये जितना ज़्यादा आप कृष्ण को समझेंगे उतना ज़्यादा आप समझ पाएंगे ये रीडिंग और इस मैसेज को। आप में से बहुत से लोग गीता पढ़ सकते हैं इस वक्त, आने वाले टाइम में आप जाप करिए, आप कृष्ण मंत्र पढ़िए। ये पूरी मैसेज ही कृष्ण पे है गाइस। मैंने रीडिंग की शुरुआत इसलिए नहीं की थी, लेकिन ये पूरा मैसेज कृष्ण मैसेज बन चुका है और यही मैसेज आ रहा है आज फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए। ये मैसेज मैं रीडिंग बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ और आप इसको वैसे ले जैसे ही आपके साथ रेजोनेट करता है। दूसरा पाइल जिन्होंने दूसरा चुना था उनके लिए मैसेज है पीसफुल, राइट। तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि पीस आपका डिवाइन राइट है।
कोई भी आपसे पीस छीन नहीं सकता है। अगर आपके आसपास कोई भी इंसान है जो आपको बोलता है कि आप कुछ नहीं है, आपका वर्थ नहीं है, आपको लोग कम फील कराते हैं, डिमीन करते हैं, तो ये मैसेज आ रहा है कि आप उन पे ध्यान मत दीजिए। आपका व्यक्तित्व है पीसफुल रहना, आप अपने आप को मत भूलिए। आपका जन्म हुआ है पीसफुल रहने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए, आपके इनर चाइल्ड के साथ लिव करने के लिए, इंजॉय करने के लिए लाइफ को भगवान के साथ चलते हुए, जैसे कृष्ण अपनी ज़िंदगी जीते थे वैसे। लेकिन अगर आपको ये कोई भी और बातें बोलती हैं तो आपके लिए मैसेज आ रहा है कृष्ण की तरफ से कि आप अपने असली व्यक्तित्व को पहचानिए, उसको याद करिए। और उन लोगों को जवाब देने से बेहतर तरीका है कि आप अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे से कंठस्थ कर लें कि आपको याद रहे कि आप कौन हैं, और वो लोग बहुत छोटे हो जाएं आपके सामने। तो ये आपका मैसेज आ रहा है कि आप खुद को याद दिलाइए आप कौन हैं, आपके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या आपका हक है, और कितनी अच्छी ज़िंदगी के लिए आप बने हैं। ठीक है, अब मैं ये कार्ड भी पढ़ना चाहूँगी जिन्होंने पीसफुल पाइल नंबर 2 चुना था। ये लास्ट वाले 2 कार्ड्स आपके बस गाइडेंस है आज के, तो इसको वैसे ही लेना है। और अब चलते हैं जो लास्ट कार्ड था, राइट, तो पीसफुल जिन्होंने चुना है उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. That is the way of spiritual and godly life. After attaining which a person is not bewildered, if one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. Beautiful message. तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आप इस कृष्ण को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोले इस पूरे रीडिंग में। आपके लिए पूरा कृष्ण ज्ञान आ चुका है इस रीडिंग में, और कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप अपना ईगो हटा के, अपने डिज़ायर्स को माइनस करके बस कृष्ण के लिए रहें, कृष्ण को याद रखें और कृष्ण के लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएं। इस मैसेज का ये मतलब नहीं है आप पैसे भूल जाएं, रिश्तों को ख़त्म कर दें, नहीं। आप सही चुनाव करिए, सही रिश्तों का चुनाव करिए, सही जगह पे बोलिए, सही जगह पे चुप होना सीखिए। ये सारी चीज़ों के लिए अपने आप को ट्रेन करिए और सही चीज़ों को चुनिए कि ये आपका हक है पीसफुल रहना। और आप जितना ज़्यादा कृष्ण के करीब जाएंगे, जितना ज़्यादा बाकी सारे मोह माया से मुक्त होंगे, उतना ज़्यादा कृष्ण आपके पक्ष में खड़े होंगे, और जहाँ कृष्ण खड़े होते हैं वो पक्ष विनर होता है। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आसपास के लोगों को मत देखिए, आसपास जो लोग आपको परेशान करते हैं उनको मत देखिए, वो कृष्ण के प्यारे नहीं हैं। आपके पास कृष्ण है, उनके पास लोग होंगे, रिश्ते होंगे, वही पुराने दोस्त होंगे, पर आपके पास आप हैं। ये मैसेज आ रहा है और फीनिक्स टैरोस के व्यूअर्स के लिए कि आपके पास कृष्ण की भक्ति है, आपके पास कृष्ण का ब्लेसिंग है, आपको कृष्ण खुद अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, अपने साथ चलाना चाहते हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग किसी के लिए क्या हो सकती है, राइट। तो उन लोगों पे अपनी एनर्जी मत ज़ाया करिए और अपना सारा ध्यान कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगाइए, कृष्ण को समझिए, गीता पढ़िए, जाप करिए, पूजा करिए, कृष्ण के सारे आदतों को अडॉप्ट करिए। इस साल आपके लिए ये साल बहुत मंगलमयी होगा, जब भी आपको ये रीडिंग मिले, जिस भी साल, क्योंकि कृष्ण आपकी ज़िंदगी में आने के लिए बेताब हैं, वो दस्तक दे रहे हैं। ये आपके लिए कॉल है, कॉल उठाइए और कृष्ण का स्वागत करिए। तो यही थी आपके लिए मैसेज गाइस। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग थी, बहुत पीसफुल मैसेजेस आए हैं। अगर आप में से कोई भी बहुत ज़्यादा डार्कनेस में था, आपको एनलाइटन करेगी ये रीडिंग, आपको कृष्ण की ऊर्जा मिलेगी और आपको हीलिंग मिलेगी इस रीडिंग से। आपको समझ आएगा कि जिसके लिए आप रो रहे हैं, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, उससे बहुत बेहतरीन चीज़ आपके पास आके खड़ी है। बस आपको उसे चुनने का टाइम है, और उन सारी चीज़ों को जो सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, उनको पीछे छोड़िए। ये वहाँ पे इसीलिए हैं सड़े हुए क्योंकि ये वही बिलोंग करते हैं और यही आपका कर्मा है।
कि आप इन सारे चीज़ों को छोड़ करके एक नए इतिहास में कदम रखिए, जहाँ पे फ्रेशनेस है, जहाँ पे हरियाली है, जहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी पशु, खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, और वहाँ पे खुशी के लिए कोई टैक्स नहीं लगती, वहाँ पे कृष्ण है। तो ये मैसेज आ रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ आपके साथ ये रेजोनेट करेगा, ये बहुत से लोगों तक पहुँचे और आपको हील करे, और कृष्ण आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे और आप भी कृष्णमय हो जाएं। तो मैं आऊँगी किसी और दिन अगली रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और गाइस, मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इस वक्त मैं फ़िलहाल रीडिंग ले रही हूँ और मैं आपको आपकी रीडिंग के आंसर्स टेक्स्ट मैसेज में करके ही दूँगी, नो वॉइस नो वीडियो कॉल। तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर आपको टेक्स्ट मैसेज में लिख कर दूँगी, और स्ट्रिक्टली क्वेश्चन पूछना है, कोई और बात नहीं करनी है, राइट? कोई थैंक यू नहीं, कुछ भी नहीं, उसके लिए आप कमेंट्स में थैंक यू लिख सकते हैं। सो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। और बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो मैं सबका रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए प्लीज़ काम की बातें करें, वरना फिर मुझे आपको हटाना पड़ेगा अगर काम की बात नहीं होगी मैसेजेस में, राइट? तो ये एक मैं गाइडेंस मैसेज आपको दे दूँ रीडिंग के लिए, और बस आप मैसेज करें अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए और गाइडेंस चाहिए। तो बस मैं आऊँगी किसी और दिन अगले रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।